तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को जोड़ता हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ता हो या दो क्लॉजेस को जोड़ता हो। सिंपल एग्जांपल देख लो, यहाँ पे दो वर्ड है, प्राइड, ऑनर। प्राइड, ऑनर, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया है, दैट इज एंड। सो प्राइड एंड ऑनर में एंड क्या है हमारा बच्चों? एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन है। कंजंक्शन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान देना, शी इज अ सिंगर, शी एंड ही इज अ डेंटिस्ट। शी इज अ सिंगर, ही इज अ डेंटिस्ट। तो आप देखोगे इसको नीचे ज्वाइन किया गया है एक वर्ड से, शी इज अ सिंगर बट ही इज अ डेंटिस्ट। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को किससे जोड़ दिया बताइए जरा? बट से। तो हमारा ये बट जो है ये क्या है बताओ? बट क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन है ना। एंड एक कंजंक्शन हुआ, बट एक कंजंक्शन हुआ, ऐसे ये सब कंजंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, ऊपर हमने दो वर्ड को जोड़ा था। अब हम और देखेंगे, the poor had died before the government stopped, sorry, the poor had died before the government distributed the food. अब यहाँ पे दो देखो, यहाँ पे आपको दो सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट में लिखा है द पुअर हैड डाइड, गरीब की क्या हो गई? डेथ हो गई। कब डेथ हो गई? गवर्नमेंट ने फूड बांटना शुरू किया उससे पहले ही एक गरीब की क्या हो गई? डेथ। तो बिफोर, इसको जोड़ने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया बच्चों? उससे पहले, बिफोर, राइट। तो यहाँ पे बिफोर क्या हुआ बताओ? एक कंजंक्शन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस और नो। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अब कंजंक्शन होते हैं बच्चों हमारे चार टाइप के। सबसे पहला कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, तीसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और चौथा होता है कंपाउंड कंजंक्शन, और इसे हम लिंकिंग, ओके आई थिंक 5 टाइप होते हैं। पांचवा टाइप होता है लिंकिंग एडवर्ब या ट्रांजिशन वर्ड्स, इनको भी हम कंजंक्शन में काउंट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने हो गए? 1 3 4 एंड 5। समझ में आ गया? हमको ये टाइप्स याद रखने, क्योंकि अब हमें आगे चल के यही पढ़ने हैं सारे टाइप्स। और ये अलग अलग टाइप्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस में यूज होते हैं। एम आई क्लियर? यस और नो? यस सर। आपको समझ में आ रहा है ना? अभी हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें ये वर्ड्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको फाइल अभी मैं यूज कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इससे नोट्स भी बना लेना, ठीक है। यस सर। ये अच्छा बोल दिया सर आपने, हेडेक खत्म हो जाएगी हम लोगों की। चलो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू करेंगे हम। किससे शुरू करेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या यूज में आता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि क्या कनेक्ट करता है। सो द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स। बराबर की रैंक शेयर करने वाले दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या फिर दो क्लॉजेस, इनके बीच में जो वर्ड यूज होता है दैट वर्ड इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इक्वल रैंक का मतलब अगर दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो दोनों की बराबर महत्वता है, बराबर इंपॉर्टेंस है, उसको हम इक्वल रैंक बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है बच्चों, उनकी एग्जांपल कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं? एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले एंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले हम एंड की। हाँ, जरा मुझे बताओ एंड कौन से टाइप का कंजंक्शन है? एंड कौन से टाइप का कंजंक्शन है? It is used to combine two word sentence or ideas.
अरे आपने तो देख के पढ़ दिया बेटा। टाइप ऑफ कंजंक्शन बताना है आपको। एंड किस टाइप का कंजंक्शन है? अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ रहे हैं हम बताओ? Coordination. Coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखो, आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी। आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी। इसका मतलब है कि मेरे को टी और कॉफी दोनों पसंद है, इसीलिए मैंने एंड लगाया, इक्वल है दोनों, तो मैं टी टी पीना भी पसंद करता हूँ और कॉफी पीना भी पसंद करता हूँ, राइट। तो हमने क्या यूज किया? एंड। इसलिए एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि दोनों की इक्वल रैंक है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, टी और कॉफी, जो मिल जाए भगवान की दुआ से। समझ में आया? या सुन लो। Yes, sir. अब देखो दूसरा, नेक्स्ट देखो, ही ईट्स केक, चॉकलेट, पेस्ट्री एंड चिप्स। अगेन सारे जितने भी वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं वो सब इक्वल रैंक के हैं, क्योंकि ये सब खाता है। वो केक में ले तो केक खा लेंगे भाई साहब, चॉकलेट दे दोगे तो चॉकलेट ले लेंगे, है ना, पेस्ट्री दोगे तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, और चिप्स तो मैं खाता ही हूँ। तो एंड हम कहाँ लगाते हैं? जब इक्वल रैंक की बात हो रही होती है। एम आई क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. यस। कोई डाउट? No, sir. अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है बट। अगेन जो बट है वो भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन इसका यूज एंड से थोड़ा अलग होता है। दो इक्वल रैंक की वैल्यू होती है, लेकिन दोनों ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रास्ट आइडिया, ध्यान दो, ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू कनेक्ट टू कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे ये TOO2 है, सॉरी TWO2 है, ठीक है। इट इज यूज टू कनेक्ट टू कॉन्ट्रास्ट आइडिया। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक दूसरे को निगेट करने वाले ऑपोजिट आइडियाज। जैसे मान लो कि जो रामायणी है उसको डांस पसंद है और सृष्टि है उसको स्पीच देना पसंद है, तो दोनों अलग अलग चीज है, कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे से। तो हम बट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? But. बट, वट नहीं, बट, ठीक है। But. हाँ, अब देखो, एंडी लाइक्स रेड बट सोफिया लाइक्स ब्लू। आई थिंक इससे ही आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एंडी लाइक्स रेड बट सोफी लाइक्स ब्लू। एंडी को रेड पसंद है लेकिन सोफी को ब्लू पसंद है, तो एंडी और सोफी की तो बन ही नहीं सकती, इसीलिए वो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया हो गए, अलग अलग। तो बट लगा दिया। आई एम डांसिंग बट शी इज सिंगिंग। मैं यहाँ नाच रहा हूँ, वो गा रही है ना। अगेन अलग अलग चीजें हैं दोनों, तो हमने क्या लगाया? बट। एम आई क्लियर? बट दोनों अपनी Yes, अपनी sir. जगह पे, हाँ दोनों अपनी अपनी जगह पे जरूरी है। उसे गाना पसंद है, मुझे डांस करना, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बराबर है, बट आइडिया अलग अलग है, इसीलिए हमने बट यूज किया। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हम और पे आते हैं बच्चों, और पे आते हैं। और का मतलब तो सब जानते हैं, या तो ये या तो वो क्या बात, या तो ये या तो वो, मतलब वो टू एक्सप्रेस अ चॉइस, टू एक्सप्रेस अ चॉइस, राइट और रॉन्ग? राइट सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, यू कैन ईट विद अ फोर्क और अ स्पून। यू कैन ईट विद अ फोर्क और स्पून। फॉर्क देखा है आप लोगों ने? फॉर्क, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ऐसा कुछ होता है जिससे आप चाउमीन खाते हो, ये फॉर्क है ना। और बहुत ही गंदी ड्राइंग बनाता हूँ मैं। स्पून तो सब जानते हैं यार, है ना, ऐसी कुछ होती है स्पून। चलो, तो या तो आप फॉर्क से खा सकते हो या स्पून से खा सकते हो, तो हमने और यूज किया, दोनों बराबर है लेकिन चॉइस है हमारे पास, कोई एक यूज करना, राइट राइट Yes, राइट। Yes, sir. Okay. You are making the diagram horizontally or vertically.
डायग्राम या तो आप बना रहे हो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। horizontal. एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये नेक्स्ट। अब नॉर का यूज देखेंगे बच्चों। नॉर, नॉर का यूज होता है ना तो ये ना तो Go. वो। और का ऑपोजिट होता है बच्चों नॉर। और का ऑपोजिट होता है नॉर। No. देखो ये लिखा, इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू वर्ड्स और आइडियाज बोथ ऑफ व्हिच आर टू बी Negative. निगेटेड, मतलब मना कर देने वाले। टू बी निगेटेड, दोनों को हम हटा देंगे। जैसे राम इज ड्रिंकिंग नीदर हॉट चॉकलेट नॉर No. कॉफी। ना तो भाई साहब हॉट चॉकलेट ले रहे हैं, ना क्या ले रहे हैं, Coffee. कॉफी। मैं तो ना छोड़ता, है ना। वो सब छोड़ो, हमको नॉर्थ का मतलब समझना है। तो किरण हैज नॉट कम नॉर हैज श्याम। ना तो किरण आई ना तो श्याम आए। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो ये भी समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया, काफी जल्दी समझ में आ रहा है, गुड। आगे बढ़ते हैं। इट इज अब फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी काम के लिए। आप कोई काम करते हो तो उसका कोई रीजन होता है ना। कोई पूछे किस लिए कर रहे हैं भैया, Yeah. तो हम बोलते हैं इस चीज के लिए। जैसे आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं बताओ? ताकि आपको पापा कुछ अच्छे बन अच्छे, सकते। नहीं, पापा आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट ला के दें, मम्मा मम्मा अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएं, इसलिए पढ़ रहे हैं। कुछ बनना वनना नहीं है हमको। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? क्यों? No, sir. गिफ्ट मिलेंगे, बर्थडे पे अच्छी साइकिल आएंगी, बाइक आएगी, कार आएगी, लैपटॉप आएगा, नया फोन मिलेगा, इसलिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। बताओ यस और नो, No, जल्दी sir. बताओ यस और नो। No. No, sir. नो सर, ओके। No, sir. तो किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं फिर बताओ? किस चीज के लिए पढ़ रहा है अच्छा आदेश? आदमी बनने के लिए। क्या सर बनने के अच्छा लिए? आदमी बनने के लिए। अच्छा आदमी बनने के लिए, ओके। आदेश हाँ, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम? सर कुछ पढ़ने के लिए। कुछ क्या होता है, क्या बनना है आपको? चलो हम आदेश से जानते हैं आदेश को क्या बनना है। क्या बनना है आदेश आपको? बोलो आदेश। Yes, sir. चलो अर्चिता आप बताओ, आपको क्या बनना है? Sir, I want to become an artist. आर्टिस्ट। आर्टिस्ट Yes, एज sir. इन, एज इन विच फील्ड? एज इन विच फील्ड? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बताना बाद में बताना। अवधि, अवधि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? अभी डिसाइड नहीं किया। कोई डिसाइड नहीं किया। अच्छा ओजस, आपको क्या बनना है ओजस? Sir, CA. अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। रमायनी व्हाट डू यू वांट टू बिकम? सर सीए। तुम्हें भी सीए बनना है? अरे वाह। सृष्टि, आपको क्या बनना है सृष्टि? सर डॉक्टर। डॉक्टर। सौम्या को क्या बनना है सौम्या? चलो तनीश आप बताओ, तनीश आपको क्या बनना है? सर आईपीएस। क्या? आईपीएस। आईपीएस, अरे गजब, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स हैं, बहुत अच्छा, सही है, बढ़िया। फिर तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाने में और ज्यादा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे।
तो हम फॉर सीख रहे थे। फॉर इट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन ऑफ पर्पस और रीजन। देखो जब हमारे पास एक पर्पस होता है किसी काम को करने का, है ना, तो हमें अगर वो पर्पस या रीजन बताना हो कि मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ, तो हम यहाँ फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? फॉर। four, जैसे कि हमें एक एक्सक्यूज भी देना हो ना, तो भी हमें फॉर ही लगाना पड़ेगा। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। फॉर आई एम अनवेल, मैं क्यों मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ? बिकॉज आई एम अनवेल। अनवेल का मतलब मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फॉर लगा तो के बता। बिकॉज भी तो यूज कर सकते हैं। बिकॉज भी यूज कर सकते हो, फॉर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए। आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड सो मच मनी ऑन इट फॉर इट इज वेरी एक्सपेंसिव। देखो बिकॉज सब यूज करते हैं, हम कुछ नया यूज करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि हाँ यार इसने कुछ एडवांस ही सीखा होगा, है ना, इम्प्रेस होंगे लोग हमसे। और बहुत कम यूज करते हैं, समझ गए ना, इस वजह से। कहाँ गया? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है येट। फॉर क्लियर हो गया सबको? फॉर क्लियर हो गया? Yes, yes, sir. Yes, sir. अब yes, आता है sir. येट। येट आता है, येट के बाद सो, फिर ये खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। येट कहाँ यूज होता है? जब कोई चीज हुई ना हो, जब कोई चीज हुई ना हो, मतलब कोई चीज आपने फिनिश नहीं की, है ना, लेकिन होने वाला है फिनिश, तो हम येट यूज करते हैं। मतलब जैसे मैं कहूंगा कि अभी मैंने क्लास ओवर तो नहीं की, लेकिन 2 मिनट बाद ओवर हो जाएगी, तो हम येट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? Yet. येट। अब देखो, देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा। देखो, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूं इसको करने में, येट आई विल ट्राई डूइंग इट, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसे कर सकूं। समझ में आया? यस और नो? Yes. Yes, sir. दूसरा, रॉकी टेरराइजेस पूडल्स नेक्स्ट डोर। जो उसके आगे आगे वाले डोर पे पूडल्स रहता है। एक पूडल जानते हो क्या है? No. बताओ, हाँ या ना, जल्दी बताओ जल्दी। No, sir. चलो मैं आपको पूडल दिखाऊं पहले, उसके बाद हम आगे समझ पाएंगे कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, मैं आपको पूडल दिखाता हूँ। ये है पूडल, कैसा है? क्यूट है। Yes, sir. ये पूडल है, मतलब ये डॉग का एक ब्रीड है। ठीक है, तो जो रॉकी है ना, वो पूडल को डराता है, क्योंकि वो छोटा सा रहता है ना, तो वो थोड़ा डर जाता है रॉकी को देख के। लेकिन इसको, रॉकी को जर्मन शेपर्ड बहुत पसंद है। जर्मन शेपर्ड तो सबने देखा होगा, No. नहीं Yes, देखा? sir. देखा है सर कि नहीं मेरे देखा? पास था एक बार। देखो जर्मन शेपर्ड दिखाता हूँ, ये जर्मन शेपर्ड है, ये जर्मन शेपर्ड है। ठीक है, तो रॉकी पूडल्स को डराता है, लेकिन जर्मन शेपर्ड को बहुत पसंद करता है, तो हमने येट लगाया। क्या लगाया? येट। Yet. समझ में आया? Yes, sir. अब बस लास्ट लास्ट सो, एक और है यहाँ पे सो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो क्या है बच्चों? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। Conjunction. तो सो में क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है? जब हमें रिजल्ट बताना हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मैं क्या हो गया? Fail. हाँ, लेकिन होना नहीं है ना। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, तो मैं क्या, तो मेरा क्या हुआ? अब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की तो क्या हुआ मेरे साथ? Pass. मेरी पिटाई हो गई। चलो देखो, एवरीवन वॉज बिजी इन वर्क, सब लोग काम में बिजी थे। सो आई ब्रॉट ऑल द आइटम माई सेल्फ, तो मैं ही सारा सामान ले आया, क्योंकि सब तो बिजी थे, इसलिए रिजल्ट क्या हुआ उसका? मेरे को ही सारा सामान लाना पड़ा। अगला, ऑल द रूम्स ऑफ द होटल वर ऑक्यूपाइड, सारे रूम्स होटल के ऑक्यूपाइड थे।
so I had to shift here. तो मुझे वहां से यहाँ शिफ्ट होना होना पड़ा। पड़ा। चलो तो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन है कल। ठीक है, कल या मे बी मंडे को, जब भी हमारी क्लास होगी नेक्स्ट। ठीक है, चलो थैंक यू। That's Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Welcome. Thank you, sir. Sir.